हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर का वन शॉट करेंगे। उसमें देखेंगे सारा जितना भी कंसेप्ट है और न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो भी फार्मूला है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मोशन। तो मोशन की हिंदी आपका क्या होता है? गति। तो मोशन क्या है? तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब कहिएगा तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मोशन में बोलते हैं। जैसे में दो आदमी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। जैसे दो आदमी हैं, एक बस के अंदर बैठा हुआ है, एक बाहर है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक और आदमी है, 1 2, एक बाहर आदमी है, ठीक है। तो ये बस क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आदमी यहाँ पे क्या है? रेस्ट में है। तो ये जब आदमी रेस्ट में है और बस मूविंग में है तो इसके चलते ये क्या लाएगा? इसको मोशन में। बट इसके जो अंदर आदमी रहेगा उसको बाहर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि जो 3 वाला आदमी है वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो क्या, उसको तो अंदर फीलिंग हो रहा है कि वो रेस्ट में है, पर एक्चुअल मूव कौन कर रहा है? बस कर रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से जो बंदा देख रहा है 1 और 2, इसको 3 को देख रहा है, तो 3 तो एक्चुअल में रेस्ट में है, पर उसको लग रहा क्या है? मोशन में। क्यों? क्योंकि बस मूव कर रहा है। और 1 2 जब आपस में देखेगा एक दूसरे में तो क्या लगेगा? रेस्ट में, क्योंकि बस के अंदर जो सीट है वो तो रेस्ट में ही है, पूरा होल बॉडी मूव कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मोशन का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट is said to be motion. An object is said to be motion if their position changes with respect to a reference point. With respect to reference point. मोशन कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा? जब किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट से तुलना हम लोग करेंगे तो क्या है? वो मोशन में कहलाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट हो क्या करना चाहिए? उसमें प्लेस में चेंजिंग आना चाहिए। चेंजिंग इन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। जो भी हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? उससे पोजीशन चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। और आप मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप आगे जा रहे हैं। आप मूव कीजिएगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड अब जा रहे हैं। तो ट्री क्या करेगा? ट्री तो रेस्ट में है, बट आप आगे जा रहे हैं तो आप मोशन में कर लाएंगे, ट्री क्या लाएगा? रेस्ट में कर लाएगा। यानी कोई भी अब चीज़ से रेफरेंस पॉइंट लेके चलिएगा। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रेस्ट एंड मोशन एक साथ ही यूज होगा। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस क्या? इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। उसको लिखेंगे डिफिनेशन। इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। जैसे और एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? तो स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। उसको हम लोग लिखेंगे
तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। तो हम ओरली बता दे रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी डिफाइन होता है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है। अगला डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैन बी measured in किलोमीटर, मीटर एक्सेट्रा, सही है। डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर, मीटर और एक्सेट्रा में मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे कहलाएगा तो समझिए, मान लीजिए एक पाथ है ऐसा कुछ, ए से आपको डी तक पहुंचना है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। तो हम बोलेंगे आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल पाथ, जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं उसको क्या कीजिएगा, सम कीजिएगा। तो 2 + 4 + 5, बट जब डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यहाँ से लाइनिंग क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। कब, जब डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कीजिएगा तब। तो अभी हम लोग तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस का जो एक्चुअल पाथ है उसको फॉलो कीजिए, 2 किलोमीटर + 4 किलोमीटर + 5 किलोमीटर, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। तो ये आपको हो गया डिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial to final position, सही है। अगला हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम डिफाइन बताएं भी कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सही है। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि वो टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आगे हम लोग उसको देख लेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, एक देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का। तो सपोज डेट मान लीजिए आपका कुछ इस तरीका का पाथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये आपको फाइंड करना है प्लस में ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग पढ़ते होंगे, आप लोग क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, काफ़ी स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ेंगे पर 8 में जरूर पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें आप लोग जाने होंगे कि इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5। तो 3 4 5 का कम्बिनेशन बनता है। आपको नहीं आता तो इसको क्या कीजिएगा, फार्मूला से फाइंड कीजिएगा। तो 16 + 9 कितना होता है, 25। 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, तो यहाँ से आप 5 निकाल लीजिएगा। तो आपको पहुँचना है कहाँ पे, सी पास। तो सी पहुँचने का 2 रास्ता है, पहला तो ए से बी जाइएगा, बी से सी जाइएगा, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए से सी के पास चला जाएंगे। तो यही आपका कहलाया क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो आपके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, लिख लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 5 किलोमीटर। और हम लोग अभी देख पढ़ लेते इसके बारे में और जान लेते थोड़ा सा। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे। एक केस बनता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा यस, वो इक्वल हो सकते हैं। कब होंगे, जब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करें। क्या करें, स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं, रास्ता। और रोड क्या है, एकदम सीधा है। जैसे ए से आपको बी तक जाना है, इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, दूरी कितना है 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पाथ में कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम सीधा लाइन है, सीधा रास्ता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल इफ देयर पाथ इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर पाथ होना चाहिए, फिर रेक्टिलिनियर होना चाहिए, सीधा होना, स्ट्रेट होना चाहिए, तभी क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो लिख देंगे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 किलोमीटर। सही है, ये एक केस हो गया। एक केस और बनता है कि क्या डिस्टेंस हमेशा उससे बराबर रहेगा, तभी तो देख लेंगे हमेशा बराबर नहीं होता है। जब स्ट्रेट पाथ रहेगा तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डिस्टेंस इज कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यूज़ किए कैन बी, यानी डिस्टेंस बहुत सारे केस में क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अभी जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लिए तो क्या आएगा, कम आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, ज़्यादा आ गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैन बी बड़ा हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये 100% फॉर एंड श्योर नहीं बोल सकते हैं, कि बहुत सा ऐसा केस है जहाँ पे बराबर भी हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए ये कंसेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम पर डे 10 से 15 मिनट का टॉपिक बनाएंगे वीडियो, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो और चीज़ें समझ में आए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।